और मैया को धैर्य धारण कराते हैं। मैया क्यों रो रही हो? तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे पुत्रों में कितना बल है, तुम्हारी कन्हैया को कुछ नहीं होगा। आज बलराम ने धैर्य धारण कराया है। सभी नगरवासी काली देवी के घर पर आ जाते हैं। सभी रो रहे थे, इधर भगवान कन्हैया नाम सो रहा था। नागिनी कहती है, बालक तू कौन है, कहां से आया है? चला जाकर मेरे स्वामी जग गए तो तुझे जीवित नहीं छोड़े। आज उसी समय कन्हैया कहने लगे कि हम देखेंगे कि तुम्हारे स्वामी में कितनी ताकत है। आज इसी समय नागिनी कहती है, बार बार समझाते हैं, लेकिन कन्हैया नहीं माने। तो उसी समय नाग की पूंछ को दबाया है। सुरेश कश्यप नगरा पूरा के रहने वाले भगवान के दरबार में अर्पण करते हैं। भगवान उस नाग को जगाते हैं तो उस नाग ने भगवान के शरीर पर लपेटा लगा लिया है और फुसकार मार करके सारे शरीर में लपेटा लगा लिया। आज इसी समय भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया है। जब शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया है तो आज उस नाग का गुड़िया गुड़िया झटकने लगा है, अस्त होने लगा है, शक्ति क्षीण होने लगी है। आज इसी समय भगवान ने उस नाग को नाथ लिया मौका पा करके। आज इसी समय जब नाग को नाथ लिया है तो भक्तों मुख से रक्त की धारा निकली है। तो जल में जाकर के जैसे ही लाल माँ ने देखा है तो मैया रोने लगी है कि हे लाल, मेरे लाल को उस नाग ने खा लिया। ऊपर ये रक्त की धारा निकल रही है, खून कहां से आ रहा है? आज मैया रोते रोते बेहोश हो जाती है। बलराम जी आकर के मैया बाल हार आकर के नंद बाबा यशोदा को धैर्य धारण कराते हैं। आज उसी समय घर भगवान ने जब नाग को नाथ लिया तो उसी समय नागिनी हाथ जोड़ करके भगवान कन्हैया के सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, हे लाल, मैं तो तुम्हें कोई साधारण बालक समझते थे, लेकिन अब मैंने जान लिया है कि आप कोई साधारण बालक नहीं हो। मैं दुखिया हूँ, मैं अपने स्वामी के प्राणों की भीख मांगती हूँ। नागिनी पैरों से गिड़गिड़ाने लगी है। आज उसी समय भगवान ने कहा है, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो इसे हम नहीं मारेंगे, लेकिन मेरा कहना करना पड़ेगा। उसी समय नागिन कहने लगी, क्या कहना पड़ेगा? नाग से कहा, आप मुझे जल के ऊपर तक छोड़ दो और आप इस जल से निकल करके अपने रमणद्वीप के लिए चले जाओ, क्योंकि यमुना जी का जल विषैला हो गया। आज भगवान को लेकर के नाग देवता ऊपर आ जाते हैं और जब सभी ने भगवान कन्हैया को देखा है तो जय जयकार करने लगे हैं। और इस प्रकार से भगवान ने उस कालिया नाग का उद्धार किया। नाग कहता है कि प्रभु, हम अपने लोक के लिए जाएंगे तो मुझे गरुड़ का डर है, मुझे गरुड़ डस लेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा पैर तुम्हारे सिर पर है, तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। इसके अंदर में भगवान का हाथ होता है, उनसे संसार में कोई हिला नहीं सकता। आज इस प्रकार से नाग को वहां से उद्धार किया है। चमड़िया फूल ले जाकर के कंस के आगे जमा दिए हैं और सभी ब्रजवासी बड़े ही आनंद से घर के लिए लौट आते हैं। समय नहीं है भक्तों, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगी। इधर ब्रज में बड़े ही धूमधाम से त्योहार मनाया जा रहा है। घर घर में माताएं बहनें बड़े ही सुंदर चीजों से घर को सजा रही हैं, नए नए वस्त्र पहन रही हैं, पूरी और पकवान बना रही हैं। तो जब ये पूरी और पकवान बना रहे थे, एक बार भगवान कन्हैया को जब पता चला कि घर घर में चहल पहल कैसी मची हुई है, कौन सा त्योहार है, तो भगवान कन्हैया गए परीक्षित जी नंद बाबा के पास और नंद बाबा से कहा है कि बाबा, हमें ये बताओ कि हमारे इस वृंदावन में कौन सा उत्सव है जो घर घर में पूरी और पकवान बन रहे हैं, पूजा की तैयारी हो रही है, किसकी पूजा होती है? तो इधर
नंद बाबा कहते हैं कि हे लाला, हमारे यहाँ हर साल इंद्र की पूजा होती है। आज इंद्र की पूजा है तो भगवान कन्हैया कहते हैं कि हे बाबा, इंद्र की पूजा क्यों की जाती है? कहा है कि इंद्र की पूजा हम सब करते हैं और इंद्र हमें जल बरसाते हैं, जिस पर हमारी पृथ्वी पर अन्न पैदा होता है, हरे भरे वृक्ष फल पौधे उगते हैं, जिससे हमारा भरण पोषण होता है। भगवान कन्हैया कहते हैं कि हे बाबा, ये तो बहुत पुरानी रीत है जो आप चले आ रहे हो। हमारी समझ में तो ये सब कुछ बेकार है। पूजा हमें और आपको करनी चाहिए तो गोवर्धन भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिस पर हम सभी का पालन पोषण होता है, गाय बछड़ों को चराते हैं, सभी विचरते हैं, इसलिए गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। आए इधर भगवान नंद बाबा से कहते हैं तो नंद बाबा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया है कि आज से इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन भगवान की पूजा की जाएगी। तो इधर गोवर्धन पूजा की तैयारी होने लगी है। घर घर में पूरी और पकवान बनने लगे हैं बड़े ही धूमधाम से गोवर्धन पूजा के लिए।